एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स। तो आज इस चैप्टर में हमें बहुत सारे एनालिटिकल टेक्निक्स देखने हैं, जैसे फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, फिल्ट्रेशन है। तो ये सारे हम देखेंगे। तो इस आज का है लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कौन से मेथड यूज़ करते हैं, ये आज हमें यहाँ पे देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विथ इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स विद वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। हमें बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स देखने हैं, जैसे कि प्यूरिफिकेशन क्या होता है, सेपरेशन टेक्निक क्या होते हैं। ओके, तो केमिकल सब्सटेंस ऑकर्स इन नेचर इन इम्प्योर स्टेट। तो हमेशा कहा जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज इम्पॉर्टेंट बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग इट्स कंपोजिशन और प्रॉपर्टी। किसी भी केमिकल के कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने से पहले उसका प्यूरिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। कभी कभी इस पर क्वेश्चन भी आता है, गिव रीज़न प्यूरिफिकेशन of a chemical substance is important before investigating its composition and properties। तो इसका रीज़न क्या होगा, chemicals occurs in the chemical substance occurs in nature in impure state। तो नेचर से जब भी मिलते हैं वो तो कौन से फॉर्म में होते हैं, सबसे पहले इम्प्योर फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि नेचर में जो इम्प्योरिटी वो उसमें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। जैसे हमें कोई ओर्स मिले, माइन से मिलेंगे, तो उसमें बहुत सारा क्या होगा, क्ले मिक्स होगा, रॉक्स में मिक्स होगी, सैंड मिक्स होगी, तो वो प्यूरिफाइड फॉर्म में है क्या? नो। तो उसका प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। तो जब भी हमें नेचर से कोई भी केमिकल कंपाउंड मिलता है तो इम्प्योर फॉर्म में होता है, तो उसका प्यूरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। ये फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकंड है, अल्सो केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी एंड ऑब्टेन इन क्रूड एंड इम्प्योर फॉर्म। जब भी हम लैबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, तो वो क्रूड फॉर्म में होता है या इम्प्योर फॉर्म में होता है, 100% प्यूरिफाई नहीं होता है। ये भी एक रीज़न है। और थर्ड रीज़न है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन केमिकल सब्सटेंस में बी इंटरफियर विद द प्रॉपर्टीज़ टू बी ऑब्टेन। तो ये जो इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी हम जो ये कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ अभी इन्वेस्टिगेट करने वाले में भी ये इम्प्योरिटी उसमें क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इम्प्योरिटी की वजह से कभी कभी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाते हैं, कभी कभी इंक्रीज भी हो जाते हैं, तो ये इफेक्ट हो सकता है। देयरफॉर बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज केमिकल सब्सटेंस शुड बी प्यूरिफाइड। तो उनका प्यूरिफिकेशन ज़रूरी ही है। क्यों? टू रिमूव द इम्प्योरिटी। प्यूरिफिकेशन का मीनिंग ही होता है टू रिमूव इम्प्योरिटी टू गेट द एक्स्ट्रा प्योर सब्सटेंस। मतलब उसमें थोड़ी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हुई तो वो क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, प्रॉपर्टीज़ अलग आ सकते हैं, कंपोजिशन चेंज हो सकता है, इसलिए प्यूरिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो कौन सी प्यूरिफिकेशन मेथड यूज़ होंगे, ये क्या इस पे डिपेंड होगा। सो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड होता है कि कौन से प्यूरिफिकेशन मेथड यूज़ होंगे। आज ऐसे ही हमें कुछ प्यूरिफिकेशन के मेथड देखने, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो चलो अभी देखना है हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज़ कैसे होते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, नेम द टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज़ दैट मे बी प्रेजेंट इन सब्सटेंस। तो पहली हो सकती है सोल्यूबल इन सॉल्वेंट और दूसरी हो सकती है इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो हमारे पास क्या है, जो सॉल्यूशंस बनते हैं, आप जब लैब में जाओगे और अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उनको सॉल्यूशंस कहा जाता है। ये सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, इनमें प्रेजेंट होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जब 12th में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत बात करनी है हमें, अभी थोड़ा सा समझ लो। तो सोल्यूट मतलब डिज़ोल्व होने वाला एंड सॉल्वेंट मतलब डिज़ोल्व करके लेने वाला। तो मोस्टली जो सॉल्वेंट होते हैं, मतलब 90% दुनिया के केमिकल जो है वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो सॉल्वेंट मोस्टली क्या है, मोस्टली लिक्विड होता है। और सोल्यूट जो होता है कभी कभी सॉलिड भी हो सकता है, कभी कभी लिक्विड भी हो सकता है। सपोज NaCl को, सॉल्ट सबको पता है, मैंने पानी में ऐड किया तो ये बन गया सोल्यूट, ये बन गया सॉल्वेंट, और इन दोनों के मिक्सचर से बन जाएगा सॉल्यूशन। तो सेम सॉल्वेंट में जब सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूबल होता है, सब्सटेंस सोल्यूबल होता है, इम्प्यूरिटी सोल्यूबल होती है, तो उसे हम सोल्यूबल इम्प्यूरिटी कहेंगे।
जैसे कि ये सॉल्ट क्या हो जाता है, पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व है, लेकिन पानी के सारे कैरेक्टर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो सपोज़ मैंने 2 बीकर लिए, दोनों बीकर में मैंने 100 ml वाटर लिया, इसमें मैंने ऐड किया वाटर, ऐसे एज्यूम करो, इसमें मैंने NaCl ऐड किया तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हुआ। थोड़ा सा घर में सॉल्ट लो, पानी में डालो, तुरंत डिज़ोल्व होता है। और दूसरी जगह पे मैंने यहाँ पे इसमें सैंड ऐड की, सैंड कह सकते हो, सिलिका कह सकते हो, सिलिका ऐड की, तो ये क्या हो जाता है, ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व होती है ये इम्प्यूरिटी। तो पहला टाइप हो गया सोल्यूबल इन सेम सॉल्वेंट। यहाँ पे सैंड ऐड करने के बाद सैंड कभी पानी में डिज़ोल्व हो सकती है, नो, ये क्या होगी, सिंक होगी एट द बॉटम। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन सोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट सेम ही था, यहाँ पे क्या हुआ, NaCl क्या था, सोल्यूबल था, सैंड क्या थी, इनसोल्यूबल। तो इम्प्यूरिटी 2 टाइप के हो सकते हैं। तो सॉलिड सब्सटेंस में ऑकर्स 2 टाइप इम्प्यूरिटी। फर्स्ट होगी इम्प्यूरिटी विच आर सोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट एज द मेन सब्सटेंस, और दूसरी होगी इम्प्यूरिटी विच इज़ नॉट सोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट एज द मेन सब्सटेंस। तो एक सोल्यूबल होने वाली और एक इनसोल्यूबल। अगर इन दोनों को वाटर से सेपरेट करना है तो क्या कर सकते हो, जो सोल्यूबल हो चुकी है तो उसने क्या कर लिया है, अपने आप को पूरी तरह से घोल दिया है पानी में, तो इसे इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें सोचो क्या कर सकते हो, सैंड को अगर वाटर से अलग करना है तो हम क्या कर सकते, फिल्ट्रेशन कर सकते, फिल्टर करके उसको क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्निक्स हमें अभी देखने। तो 2 टाइप की इम्प्यूरिटी होगी, सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल। तो देखो अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हमें उसका आंसर क्या करना है, बताना है, सोच के बताना है एक्चुअली। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज फिजिबल। फिजिबल मतलब पॉसिबल है, हो सकती है, इसे यूज़ किया तो क्या है, हो सकता है, और हुआ है। पहली कंडीशन उन्होंने दी है, सॉलिड सब्सटेंस कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज विच आर सोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट एज द मेन सब्सटेंस। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छे से समझना होगा। सपोज आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस था NaCl, ओके, इस NaCl में थोड़ी सी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट थी, कोई भी ले लो, KCl इम्प्यूरिटी थी, थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट था। जब इन दोनों को पानी में ऐड किया, दोनों को सेपरेट नहीं किया, ये इम्प्यूरिटी NaCl में ही थी प्रेजेंट, थोड़े से अमाउंट में। मतलब सपोज 10 ग्राम NaCl लिया ना, तो 9.9 ग्राम क्या था, NaCl था, और 0.1 ग्राम क्या था, उसमें KCl था। ऐसे समझ लो, एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, ओके। उसको जब पानी में डिज़ोल्व किया तो इन दोनों की भी एबिलिटी है कि दोनों वाटर में क्या हो जाते, कंप्लीटली डिज़ोल्व होके क्या बनाते, सॉल्यूशन बनाते। अभी आपको समझ में आएगा। और सॉलिड सब्सटेंस NaCl था, कंटेनिंग इम्प्यूरिटी KCl थी, विच आर सोल्यूबल इन सेम सॉल्वेंट। दोनों भी क्या हो गए, इस सेम सॉल्वेंट में क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए एज अ मेन सब्सटेंस। जैसे मेन सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व हो गया, वैसे इम्प्यूरिटी भी पानी में डिज़ोल्व हो गई और दोनों ने सॉल्यूशन बना लिया। मतलब इस पानी में NaCl के भी सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, KCl के भी प्रेजेंट होंगे, और वाटर भी प्रेजेंट होगा, मतलब तीनों का मिक्सचर होगा। ऐसे इसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते। जब ये वाटर, ये लिक्विड दिखेगा तो ये लिक्विड क्या होगा, दोनों भी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो गए, तो ये क्या है, होमोजिनस लिक्विड होगा। मतलब इसका यहाँ का पार्ट उठाओ, यहाँ का पार्ट उठाओ, यहाँ का पार्ट उठाओ, या यहाँ का पार्ट उठाओ, सब जगह पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। इसे हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर यूज़ करके, जैसे चाय बनता है, चाय से चाय पत्ती को सेपरेट करने की प्रोसेस एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वैसे हम यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉलिड प्रेजेंट नहीं है। होल सॉल्यूशन इज लिक्विड, पूरा की पूरा सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड है। सो इम्प्यूरिटी विच आर नॉट सोल्यूबल, मतलब विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर, यहाँ पे सोल्यूबल दिया है, इट इज़ नॉट फिजिबल बाय फिल्ट्रेशन। तो इसे फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन के अलावा और मेथड हमें सोचने पड़ेंगे ताकि हम KCl को क्या कर सके, इस मिक्सचर से सेपरेट कर सके जो इम्प्यूरिटी थी, ओके। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन इसके एग्जैक्ट अपोजिट थी, सॉलिड सब्सटेंस कंटेनिंग इम्प्यूरिटी विच आर नॉट सोल्यूबल इन सेम सॉल्वेंट एज द मेन सब्सटेंस। मतलब मैंने दुकान से NaCl लाया, उसमें थोड़ी सी सैंड प्रेजेंट थी जो मुझे आँखों से नहीं दिख रही। सैंड मतलब जो सिलिका होंगे उसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे बहुत कम अमाउंट में, जो आँखों से दिखेंगे भी नहीं ऐसे। जब इन दोनों को, दोनों एक साथ थी, ये प्रेजेंट था इसमें एज ए इम्प्यूरिटी, जब दोनों को मैंने पानी में डिज़ोल्व किया तो दोनों में से कौन सोल्यूबल हो गया, NaCl सोल्यूबल हो गया,
और यहाँ पे जो सैंड है वो वैसे की वैसे रह गया। मतलब अगर मैं आपको बीकर में इसे दिखाने की कोशिश करूँ तो आपका जो ऊपर लिक्विड होगा वो लिक्विड क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा, मीन्स द NaCl सॉल्ट का सॉल्यूशन। और आपके जो पार्टिकल प्रेजेंट थे सैंड के वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो ये सैंड के पार्टिकल आंखों से हमें दिखेंगे क्योंकि ये पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते। तो अभी सुनो, सॉलिड सब्सटेंस NaCl कंटेनिंग इम्प्यूरिटी सैंड नॉट सोल्यूबल इन सेम सॉल्वेंट, इस सेम सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व ही नहीं हुई एज द मेन सब्सटेंस। जैसे मेन सब्सटेंस डिजॉल्व हो गया तो ये इम्प्यूरिटी उसमें डिजॉल्व ही नहीं हुई, उसके पार्टिकल यहाँ पे हमें दिखेंगे ऐसे नीचे। मैंने बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर दिया, इतनी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट नहीं होती, बहुत स्मॉल अमाउंट में होती। तो क्या आप इसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो? यस, फिल्ट्रेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये सैंड आपका सॉलिड फॉर्म था, ये सॉल्यूशन आपका लिक्विड फॉर्म में, तो क्या आप इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो? यस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसे हम सेपरेट कर सकते। ये जो मिक्सचर है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्या लेना पड़ेगा, इसे क्या कहा जाता है, फनेल कहा जाता है। इसमें हमें एक फ़िल्टर पेपर रखना पड़ेगा जिसे हम थोड़ा सा पानी से मॉइस्ट करेंगे ताकि वो ब्रेक ना हो। इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क रख देंगे। कोनिकल फ्लास्क के शेप की वजह से जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। ओके, और यहाँ पे ऐसे एक ट्राइपॉड स्टैंड रख दिया है, ऐसे समझ लो। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा समझ लो। तो ये जो लिक्विड था ये यहाँ से पोर कर दिया तो आपका जो NaCl का सॉल्यूशन था वो नीचे चला जाएगा, राइट। और आपकी जो सैंड थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। इसे कहा जाता है रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब जो सॉलिड फिल्ट्रेशन, और इसे कहा जाता है, इसे फिल्ट्रेट कहते हैं। प्रोसेस हमें डिटेल में देखनी ही है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यस, इस प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा impurities which are not soluble in the same solvent as the main compound can be separated by the simple process called filtration. Hence case 2, ये केस 2 था, फिल्ट्रेशन इज़ मोर फिजिबल। तो सेकंड केस के लिए फिजिबल था क्योंकि उसकी इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं हुई, पहले केस के लिए फिजिबल नहीं था। पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट है, आपने फिल्टर भी किया तो ऊपर का लिक्विड पूरा नीचे आ जाएगा, कोई भी सेपरेशन इम्प्योरिटी का होना पॉसिबल नहीं था पहले केस में, यहाँ पे पॉसिबल है। तो चलो थोड़ा सा फिल्ट्रेशन देखते हैं, क्या प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। Impurities which are not soluble in the same solvent as a main compound can be separated by simple process called filtration। अभी हमने एग्जाम्पल के साथ अच्छे से देखा भी है। कभी कभी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विथ नीट लेबल डायग्राम, या कभी कभी ऐसा भी आता है डिफाइन फिल्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है। Impurities which are not soluble in the same solvent as the main compound can be separated by simple process called filtration। जैसे मैंने बताया कि सॉल्ट है, सॉल्ट में थोड़ा सा सैंड प्रेजेंट था, दोनों को पानी में डाला तो उसमें से सॉल्ट डिजॉल्व हुआ, सैंड डिजॉल्व ही नहीं हुआ, तो इस सैंड को हम क्या उस सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं? यस, सिंपल फिल्ट्रेशन से हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते। तो प्रोसेस क्या होगी, तो प्रोसेस में क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखाती हूँ सिंपल फिल्ट्रेशन का, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन प्रोसेस के पॉइंट क्या होंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कुलर पीस क्या करना है, फिल्टर पेपर का फोल्ड करना है, उसका एक कोन बनाना है। तो उसका कोन कैसे बनाया जाता है, तो ये आपका फिल्टर पेपर होगा, तो इसे क्या करो, ऐसे फोल्ड कर दो। तो फोल्ड कर दिया तो ऐसे बन जाएगा, ओके। फिर ऐसे फोल्ड करो तो इस पार्ट को ऊपर, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये 4 कोन होंगे, तो ये आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे ओपन कर सकते हो, ओके। आप लोगों ने पेपर क्राफ्ट तो बहुत किया होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि कोन कैसे बनाना है। इसे फोल्ड करो, ऊपर फोल्ड करो, फिर क्या वो बन जाएगा। मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ कि कैसे किया जाता है। सपोज़ ये पेपर है, तो पेपर को क्या करना है, ऐसे फोल्ड करना है, ओके, फिल्टर पेपर को। फिर उसे राउंड ले लो या स्क्वायर लिया तो भी चलता है, लैब में आपको मोस्टली स्क्वायर में ही प्रेजेंट होता है, वो बुक में देते हैं सिर्फ कि राउंडेड ले लो, ओके। ऐसे किया,
फिर क्या है, ये 4 पार्ट है उसके, तो यहाँ से ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये कोन बन गया है, देखो। ओके, इस कोन को आपको क्या करना है, फनेल में प्लेस करना है। जैसे इसमें सॉल्यूशन पोर करोगे तो नीचे से क्या होगा, फिल्टर पेपर क्या करता है, लिक्विड को पास होने देता है और सॉलिड यहाँ पे सिंक होगा। तो ऐसे कोन बनाना है। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोन कैसे बनाते। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर लिया, आप राउंडेड भी यूज़ कर सकते हो। एक फोल्ड किया, दूसरा फोल्ड किया, चार ये तो 3 एक साइड में और एक साइड में, ऐसे क्या बनाना है, कोन बनाना है। तो फिल्टर पेपर का कोन ऐसे बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ऐसा है हमारे पास एक डायग्राम है। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वही से मैंने भी लिया है। तो ये हमारे पास एक क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। जो मैंने बोला था वही है, वाटर और वाटर में सैंड है। अब इस सैंड के पार्टिकल ब्राउन कलर के हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर सेपरेट करना है तो मैंने आपको जो अभी कोन दिखाया था उस कोन को इस फनेल में रखना है। ये फनेल कहा जाता है इसको। इसमें फिल्टर पेपर को रखना पड़ता है। इसमें इस सॉल्यूशन को पोर कर देंगे तो सॉलिड पार्टिकल पेपर पे सिंक होंगे और लिक्विड क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो जो सिंक होगा सॉलिड उसे रेसिड्यू कहते हैं और जो नीचे मिलेगा उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। अभी प्रोसेस सुनो। प्रोसीजर पॉइंट वाइज लिखनी होती है हमेशा, जैसे आपके लैब के मैनुअल में दी होती है प्रोसीजर, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखनी होती है। अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज़ फोल्डेड टू फॉर्म कोन एंड फिटेड इन द फनेल। तो मैंने जैसे आपको दिखाया वैसे क्या करना है, फोल्ड करना है और इस फनेल में उसे फिट करना है। द फनेल इज़ फिक्स ऑन द स्टैंड एंड बीकर इज़ केप्ट बिलो। तो इसको स्टैंड पे क्या करना है, अच्छे से रखना है, नीचे बीकर रखना है। कोनिकल फ्लास्क से फिल्ट्रेशन फास्ट होता है ये, लेकिन यहाँ पे बीकर बोला है तो बीकर लिखो। द मिक्सचर विच हैज़ टू बी प्यूरिफाइड इज़ एडेड टू द सुटेबल सॉल्वेंट इन विच इज़ द मेन कंपोनेंट डिजॉल्व। तो क्या करना है, आपको जिन दोनों को सेपरेट करना है। सपोज NaCl में से सैंड को सेपरेट करना है तो क्या करोगे, NaCl जिसमें डिजॉल्व हो सकता है ऐसे इसमें दोनों को डिजॉल्व कर दो। तो पानी में डिजॉल्व कर दिया तो NaCl डिजॉल्व हो गया और जो सैंड था वो क्या है, अनडिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। तो उसे क्या करो, अच्छे से जिसमें आपका मेन कंपोनेंट डिजॉल्व होगा ऐसे किसी भी सॉल्वेंट में क्या करना है, आपको डिजॉल्व करना है। तो मोस्टली वाटर ही यूज़ होता है। ओके, द पेपर इज़ मेड मॉइस्ट। तो ये ऊपर जो पेपर रखा है उस पर 2-3 ड्रॉप पानी के डालने बहुत ज़रूरी होते। ओके, वो भी मैं आगे बताती हूँ कि मॉइस्ट करना क्यों ज़रूरी। मॉइस्ट मतलब पूरा ऐसे आप टैप वाटर के नीचे नहीं पकड़ना है, उसे क्या करना है, 2-3 ड्रॉप वाटर क्या करना है उस पर सिर्फ डालना है ताकि वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, उससे फिल्ट्रेशन का रेट इंक्रीज़ होता है। एंड द सोल्यूशन टू बी फिल्टर्ड इज़ पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। फिर इस सोल्यूशन को यहाँ पे पोर कर दो, मतलब यहाँ पे डाल दो। तो उसे क्या करना है, उसके बाद आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका लिक्विड था वो फिल्टर पेपर को होल नहीं बनाना है। फिल्टर पेपर जैसे कि वैसे रहेगा, सिर्फ उसे मॉइस्ट करना है। तो फिल्टर पेपर की क्वालिटी ऐसी होती है कि उसमें से लिक्विड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप लैब में जाओगे तो देखोगे बहुत सारे स्कूल में भी अवेलेबल होता है, आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा। तो थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन का रेट थोड़ा स्लो होता है। क्या होगा, आपका जो पूरा लिक्विड था वो नीचे आ जाएगा, उसे कहेंगे फिल्ट्रेट, और ऊपर जो रह जाएगा उसे क्या कहोगे, रेसिड्यू। तो इनसोल्यूबल पार्ट रिमेनिंग और फिल्टर पेपर कॉल्ड एज रेसिड्यू एंड लिक्विड विच इज़ पोर्ड विच इज़ फ्लो डाउन उस बीकर में हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, डू यू अंडरस्टैंड द टर्म्स, आपके एक्सरसाइज में भी दिया है, रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट। तो रेसिड्यू क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द इनसोल्यूबल मतलब अनडिजॉल्व इम्प्यूरिटी विच रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड एज रेसिड्यू। और फिल्ट्रेट किसे कहा जाएगा, इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द लिक्विड दैट गेट कलेक्टेड इन द बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो बीकर में जो चला जाता है उसे फिल्ट्रेट कहोगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, और जो अनडिजॉल्व इम्प्यूरिटी है जो सिंक होगी ऑन पेपर इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस उसे क्या कहोगे, रेसिड्यू कहोगे। ओके, कभी कभी फिल्ट्रेशन का रेट इतना स्लो होता है कि बहुत टाइम लगता है, तब क्या किया जाता है, सक्शन पंप यूज़ किया जाता है। सक्शन से क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन। तो सक्शन आपको पता है, सक्शन क्रिएट होने की वजह से क्या है, वो हवा को खींचेगा इसमें से, तो क्या होगा, जल्दी फिल्ट्रेशन होगा। ओके, तो हमें वो भी देखना है कि सक्शन पंप से फिल्ट्रेशन कैसे होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन विथ नीट एंड लेबल डायग्राम।
कभी कभी डायग्राम देते हैं, उसे आइडेंटिफाई करना होता है। आपके एक्सरसाइज में दिया है एक डायग्राम है और उसे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसका नाम क्या होगा? उस डायग्राम का नाम होगा फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम। तो देखो ऐसा डायग्राम है। लेबल द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस इन योर वर्ड। तो नाम क्या है डायग्राम का? ये जो दिए, फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट यूजिंग वैक्यूम पंप, इसे हम कहेंगे फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। वैक्यूम पंप आपको पता है, अंडर सक्शन भी पता है। ओके, तो चलो देखते हैं प्रोसेस कैसी होती है इसकी। ओके, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, व्हेन पे फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन वैक्यूम पंप। तो यहाँ पे एक वैक्यूम पंप है, उसे यूज़ करके जब फिल्ट्रेशन किया जाता है तब उसे हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। इट इज़ फास्टर एंड मोर इफिशिएंट टेक्निक दैन द सिंपल फिल्ट्रेशन। अभी हमने जो देखा सिंपल फिल्ट्रेशन वो अपने आप हो रहा था ऑटो, उससे ज़्यादा ये प्रोसेस क्या होती है? फास्ट होती है। तो जो आपके बुक में डायग्राम दिया है उसके नाम आप क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो। हम प्रोसेस देखते हैं। ये मैंने इंटरनेट से डायग्राम ड्रॉ की ताकि आपको जो सक्शन पंप है वो अच्छे से दिखा सकूँ। तो चलो प्रोसीजर क्या होगा? द असेंबली फॉर द फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल कोनिकल फ्लास्क। तो एक थिक वॉल का कोनिकल फ्लास्क ज़रूरी, क्योंकि ये सक करेगा। अगर ये थिक वॉल का नहीं होगा तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत ही थिक वॉल वाला क्या है? कोनिकल फ्लास्क को यूज़ किया जाता है। ग्लास वाला ही होता है लेकिन थिक वॉल वाला होता है। ओके, विथ साइड आर्म, जिसे बकनर फ्लास्क कहा जाता है। इसे साइड आर्म होना चाहिए, इसे क्या कहा जाएगा? बकनर फ्लास्क। द फ्लास्क इज कनेक्टेड टू सेफ्टी बॉटल बाय द राउंड ट्यूब। तो सेफ्टी बॉटल से क्या होगी? ये जॉइन होगा बाय द राउंड ट्यूब। मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम दिखाती हूँ। तो ऐसी डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दी है, हम इस पे बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है हमें? असेंबली, मतलब ये पूरा सेटअप लगाना है। ओके, फिल्ट्रेशन जिसमें क्या होगा? सक्शन कंसिस्ट होगा। तो सबसे पहले एक ऐसे बीकर लेना है जो थिक वॉल वाला होगा, ताकि वो ब्रेक ना हो। अगर ये फोर्स लगा के खींचेगा ये साइड, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ग्लास का होता है इसलिए। फिर उसको क्या है? एक साइड आर्म होता है, उसे क्या कहा जाता है? बकनर फ्लास्क कहा जाता है इसे। द फ्लास्क इज कनेक्टेड टू सेफ्टी बॉटल। इसको सेफ्टी बॉटल के साथ क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है बाय रबर ट्यूब थ्रू द साइड आर्म। तो साइड आर्म से क्या है? यहाँ पे इसके आगे क्या होगा? सेफ्टी बॉटल होगा। ओके, द बकनर फनेल, एक स्पेशल पोर्शलन फनेल होता है ये राउंड बॉटम वाला, अच्छे से उसको नीचे जाकर रखने के लिए जगह होगी। इज फिटेड ऑन द कोनिकल फ्लास्क। तो ये देखो ये वाला होगा, इसको क्या किया जाता है? इस फनेल को इस बकनर फ्लास्क पे क्या किया जाता है? अच्छे से फिट किया जाता है रबर कॉर्क। ये जो दिख रहा है रबर कॉर्क होता है, आप लैब में जाओगे तो आपको सब देखने को मिलेगा। तो रबर कॉर्क से अच्छे से फिट करते ताकि उसमें एयर गैप ना रहे। क्यों? हमें सक करना है, सक्शन हमें यूज़ करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पे दोनों साइड से रबर कॉर्क, और रबर कॉर्क में क्या करना है? इस बकनर फनेल को फिक्स करना है। ओके, उसे अच्छे से फिट करेंगे इन रबर कॉर्क। द सर्कुलर फिल्टर पेपर ऑफ करेक्ट साइज इज प्लेस। अभी बहुत बड़ा पेपर नहीं यूज़ करना है, करेक्ट साइज वाला फिल्टर पेपर क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया था वैसे फोल्ड करके यहाँ पे रखना है, प्लेस करना है। फिल्टर पेपर को क्या करना है? वापस थोड़ा सा मॉइस्ट करना है। प्रोसेस सारी सेम है, सिर्फ क्या करना है? सक्शन करना है। थोड़ा सा वाटर से या जिस सॉल्वेंट में आपने डिज़ोल्व किया है आपके मिक्सचर को, उससे आप क्या कर सकते हो? मॉइस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या है? जो सक्शन पंप है उसका आपको बटन ऑन करना है। तो ऑन करेगा तो क्या करेगा? इसमें से एयर को खींचेगा। जब ये एयर को खींचेगा तो ऊपर में से लिक्विड भी नीचे आना स्टार्ट होगा। सक्शन की वजह से क्या होगा? फास्ट होगा प्रोसेस। 3 इडियट सब लोगों ने देखा है, सब लोगों को पता है वैक्यूम क्लीनर का यूज़ क्या था। वैसे यहाँ पे क्या कर रहा है? इस साइड से सक कर रहा है। ओके, तो सक्शन इज क्रिएटेड बाय स्टार्टिंग द पंप एंड फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट। क्रिस्टल्स आर कलेक्टेड ऑन फिल्टर पेपर। क्रिस्टल फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे, वापस उनको रेसिड्यू कहेंगे, और नीचे जो लिक्विड कलेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। ये हमेशा एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क्स। अभी इस पर कुछ क्वेश्चन है। वाई इज सेफ्टी बॉटल यूज्ड व्हेन द फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट अंडर सक्शन। तो इस साइड में सेफ्टी बॉटल क्यों लगाई जाती है? अगर सिर्फ बीकर ही यहाँ पे क्या है सफिशिएंट है तो सेफ्टी बॉटल लगाने की ज़रूरत क्यों है? सेफ्टी बॉटल इज़ यूज टू प्रिवेंट द सकिंग ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द सक्शन पंप। तो सक्शन पंप के अंदर आपका फिल्ट्रेट ना चला जाए, क्योंकि वही सक कर रहा है, वही हवा को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो आपका फिल्ट्रेट उसमें ना चला जाए, इसलिए सेफ्टी बॉटल को लगाया जाता है।
एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, व्हाई इज पेपर इज मॉइस्ट बिफोर फिल्ट्रेशन। जो यहाँ पे हम फिल्टर पेपर रखते हैं उसको मॉइस्ट करने की ज़रूरत क्यों है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बिफोर फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर इज मॉइस्ट विथ अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट टू इंश्योर दैट इट स्टिक टू फनेल। तो क्या है, इसे गीला करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फनेल को अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। डज नॉट लेट द एयर पास थ्रू द एंड लीकेज। तो एयर भी को पास नहीं होने देगा अगर अच्छे से स्टिक हो जाएगा, और लीक को भी क्या करेगा, ये लीक प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस थी। अभी हमें देखना है कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो चलो हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। तो चलो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखते हैं। इसके 4 स्टेप होते हैं। हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 मार्क के लिए आता है। तो 4 स्टेप है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी डिटेल में, तो पहले हम सिर्फ स्टेप के नाम देख रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड होगा हॉट फिल्ट्रेशन, गर्म है तभी फिल्टर करना है। उसके बाद होगा कूलिंग ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब ऊपर का जो रेसिड्यू होगा उसे फेंक देना है। जो फिल्ट्रेट होता है नीचे का, जो फिल्टर पेपर के नीचे आता है लिक्विड, उसको क्या करना है, कूल करना है। कूल करने के बाद इसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल, उसे वापस क्या करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ द आइडियल मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन। तो ये प्यूरिफिकेशन के आइडियल मेथड है। तो इसे हम अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सपोज मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने 10 ml वाटर लिया, इसमें मैं 5 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर सब लोगों को पता है, तुरंत डिजॉल्व होगी, यस। सेकंड बार इसी सॉल्यूशन में मैं और 5 ग्राम क्या कर रही हूँ, शुगर को डिजॉल्व कर रही हूँ। अगर इसका और इसका रेट कंपेयर करेंगे तो ये जितनी फास्ट डिजॉल्व हुई उतनी फास्ट ये डिजॉल्व नहीं होगी। ये पता है आप लोगों को, ये पता है आप लोगों को। ओके, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से 5 ग्राम शुगर उसमें ऐड किया, और फिर से मैं उसे क्या कर रही हूँ, उसमें डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी डिज़ोल्व होगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी। वापस मैं 5 ग्राम क्या कर रही हूँ, इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अरे बाप रे, शुगर तो हम ऐड ही करते जा रहे हैं। ये जो सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, इस सोल्यूट को अपने आप में डिज़ोल्व कर सके। बियॉन्ड द कैपेसिटी सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब आप शुगर ऐड करोगे तो इस सॉल्यूशन में वो डिज़ोल्व नहीं होगी। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन। सैचुरेशन हो गया है बहुत, ऐसे हम वर्ड यूज़ करते। मतलब क्या है, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा अमाउंट हो गया है, मतलब जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा हो चुका है। तो इस 10 ml सॉल्वेंट की, यहाँ पे मैं वाटर है ऐसा समझ लो आप लोग, उसकी 5 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी थी तो उसने डिज़ोल्व कर लिया, और 5 ग्राम ऐड किया तब भी उसकी कैपेसिटी, और धीरे धीरे उसे भी डिज़ोल्व कर रहा है। आपने फिर 5 ग्राम सेम सोल्यूशन में ऐड किया तब भी उसकी कैपेसिटी, वो बेचारा कैसे तो भी करके इसको एडजस्ट कर रहा है। वापस 5 ग्राम ऐड करोगे तो नो, अभी उसकी कैपेसिटी नहीं, उसके पास जगह ही नहीं है कि इस 5 ग्राम शुगर को अपने आप में डिज़ोल्व, ये एक एग्जांपल है, हाँ, ये अपने आप को डिज़ोल्व कर सके। मीन्स ऐसी स्टेज जब सॉल्वेंट की सोल्यूट को डिज़ोल्व करवा के लेने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहेंगे सैचुरेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब हमें प्रिपरेशन करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, हमें सोल्यूट इतना ऐड करना है सॉल्वेंट के अंदर कि वो मैक्सिमम क्या हो सके, उसमें डिज़ोल्व हो सके। तो आपके एग्जरसाइज में क्वेश्चन है डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए उसकी, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। पहले ऐड की, डिज़ोल्व हुई, दूसरी ऐड की, डिज़ोल्व हुई, तीसरी ऐड की, अभी फिर भी आप एडिशन करते ही जा रहे हो तो एडिशनल क्वांटिटी को और डिज़ोल्व नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट। मतलब ऐसी स्टेज, उसके बाद अगर सॉल्वेंट में सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड स्टेज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करना है। कैसे करना है वो भी देख लो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्रूड सॉलिड इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग इट इन स्मॉल बट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। कभी कभी ये डिज़ोल्व ना होना तो बॉयल भी करते हैं, मतलब अगर नहीं डिज़ोल्व हो रहा है तो इसे क्या करो, थोड़ा सा बॉयल करो।
बॉईल करोगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से सोल्युबिलिटी का रेट इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिजॉल्व होगा। फिर भी एक ऐसी स्टेज आएगी कि बॉईल करने के बाद भी शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब भी क्रिस्टलाइजेशन के लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है तब क्या किया जाता है, जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है तो उसे बॉईल करते। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग इट इन स्मॉल बट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। स्मॉल अमाउंट में लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या करते, उसे बॉईल करते। द मेन सोल्यूट फ्रॉम द सैंपल ऑफ सॉलिड इज डिजॉल्व इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑन बॉइलिंग। इसे बॉईल करने के बाद क्या होगा, आपका जो सोल्यूट है वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा और आपको सोल्यूशन मिलेगा। वो कौन सा सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ओके, अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन तो आपका बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसका हॉट फिल्ट्रेशन, मतलब गर्म है, बॉईल किया है तो गर्म ही होगा, तो गर्म है तभी आपको क्या करना है, उसे फिल्टर करना है। वैसे फिल्ट्रेशन अभी पता है, फिल्टर पेपर रखना है फनेल में, थोड़ा सा पानी डाल के मॉइस्ट करना है ताकि एयर गैप भर जाए और ये क्या हो जाए, अच्छे से फनेल को स्टिक हो जाए। फिर आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें पोर करोगे और ये क्या होगा, नीचे से यहाँ पे कलेक्ट होगा, इसे कहेंगे फिल्ट्रेट। ओके, और ये होगा रेसिड्यू। और ये यहाँ पे जो रेसिड्यू होता है उसे, इसका कोई भी यूज़ नहीं, इसे डिस्कार्ड करना है, फेंक देना है। ये फिल्ट्रेट जो है ये कैसा है, अभी हॉट है, इसे हम क्या कहेंगे, हॉट फिल्ट्रेशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन गर्म है तभी आपको क्या करना है, उसे फिल्टर करना है, इसे हम क्या कहेंगे, हॉट फिल्ट्रेशन। तो क्या है, द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज क्विकली फिल्टर टू रिमूव द अनडिजॉल्व इम्प्यूरिटी एज रेसिड्यू। द फिल्ट्रेट अंडर सक्शन कैन बी एम्प्लॉयड रैपिड फिल्ट्रेशन। जल्दी फिल्ट्रेशन करना है तो सक्शन वाला अभी हमने जो देखा वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। गर्म सॉल्यूशन की वजह से फिल्टर पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अभी ये जो फिल्ट्रेट है इसमें क्या है, बहुत अमाउंट में क्या है, सोल्यूट प्रेजेंट है। अभी इसे हमें क्या करना है, कूल करना है। डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। कूल करने के लिए एक क्या किया जाता है, बड़ा एरिया वाला जो इवापोरेटिंग डिश, पता है आपको, चाइना क्ले डिश जिससे कहा जाता है, ऐसे ही। तो क्या होगा, इसमें आप जब लिक्विड रखते हो और इसे कूल करने लगते हो तो ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री ऑब्जर्वेशन पे ही है। तो आपको दिखेगा कि साइड से क्या हो रहा है, ये जो पूरा होगा तो साइड से आपको दिखेंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाले क्रिस्टल्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है जब आप फिल्ट्रेट को क्या करोगे, कूल करोगे। इसीलिए थर्ड स्टेप क्या थी, कूलिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। द हॉट फिल्ट्रेट इज अलाउड टू कूल। ऑन कूलिंग filtrate becomes super saturated with respect to the main dissolved solute because solubility of the substance decrease with the lowering temperature। तो ये सुपर सैचुरेटेड बनेगा, मतलब जो मैंने बताया कि साइड से क्या है, क्रिस्टल्स क्या होंगे, फॉर्म होगी, क्योंकि कूल हो रहा है। हॉट कंडीशन में वो डिजॉल्व थे, कूलिंग पे वो क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे फ्रॉम द लिक्विड। तो धीरे धीरे वो क्रिस्टल में क्या होने लगेगा, कन्वर्ट होने लगेगा। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट कम्स आउट ऑफ सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो आपने शुगर देखा है, शुगर का अगर आप देखोगे एक एक पार्टिकल तो उसको एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल। स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। 12th में हमें पहला ही चैप्टर देखना है सॉलिड स्टेट, तब हम क्रिस्टल के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। लेकिन अभी आप लोग समझ लो कि 3 डायमेंशनल शेप एंड साइज जब बनती है, ज्योमेट्रिकल शेप साइज आते हैं पार्टिकल को, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं। जैसे कि शुगर का क्रिस्टल है। ओके, तो यहाँ पे क्या होंगे, क्रिस्टल्स क्या होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे। द डिजॉल्व इम्प्यूरिटी, जो इम्प्यूरिटी थी वो क्या है, तो वो तो पहले ही सेपरेट हो चुकी है। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो कूलिंग के बाद हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं। और जो आपने 10 ml सॉल्वेंट ऐड किया था वो सॉल्वेंट भी यहाँ पे मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये मिक्सचर होगा, यहाँ पे क्या होंगे, क्रिस्टल्स होंगे, और बहुत कम अमाउंट में क्या होगा, लिक्विड होगा। तो इन दोनों को भी आपको सेपरेट करना है। तो लास्ट स्टेप क्या थी, अगेन फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर पेपर रखो फनेल में, फिल्ट्रेशन करो, तो ये आपके क्रिस्टल्स आपको ऊपर सिंक हो जाएंगे, किसके, शुगर के, एग्जांपल वो लिया था। और जो आपने सॉल्वेंट यूज़ किया था वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसे हम कहेंगे फिल्ट्रेशन। द क्रिस्टल्स ऑब्टेन ऑन कूलिंग आर फर्दर प्यूरिफाइड बाय फिल्ट्रेशन। द फिल्ट्रेट ऑब्टेन इज कॉल्ड एज मदर लिकर। इसे क्या कहा जाता है, मदर लिकर। तो ये हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट, इसे कहोगे
मदर लिकर कहा जाता है इसे। और आपके क्रिस्टल्स कहाँ सिंक होंगे, फिल्टर पेपर पे क्रिस्टल्स क्या होंगे, सिंक होंगे, जो क्या होंगे, हाईली प्यूरिफाइड होंगे, जिनमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अभी हम डायग्राम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 स्टेप थे, उन 4 स्टेप को यहाँ पे दिखाया गया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सोल्यूट को डिजोल्व किया, दूसरे स्टेप में उसको हीट किया, तीसरे स्टेप में हॉट क्या किया, फिल्ट्रेशन, और चौथे स्टेप में उसको क्या होने दिया, कूल होने के वापस क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी एक डायग्राम है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है, फिर हॉट फिल्ट्रेशन होगा, फिर उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम क्या होने देंगे, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होने देंगे। तो ये थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन आपके बुक में ऐसा ही डायग्राम दिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखो ये डायग्राम, सोल्यूबल सॉलिड इन सोल्यूशन, सॉलिड इन सोल्यूशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे यहाँ पे ऐड किया है, फिर क्या है, सेकंड हॉट फिल्ट्रेशन हो रहा है, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिल्टर, फिर उसे कूल होके क्रिस्टल में फॉर्म। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि क्रिस्टल्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रही है, जिसका हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉमन सॉल्ट बाय यूजिंग द सिंपल इम्प्योर सैंपल विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और एक्सप्लेन करना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट विच मेक द सुटेबल विच इज़ सुटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो वो भी क्वेश्चन हमें देखना है, लेकिन पहले आप इस फिल्ट्रेशन को, क्रिस्टलाइजेशन को अच्छे से समझ लो। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना बाय हीटिंग, फिर हॉट क्या करना, फिल्ट्रेशन करना, फिर जो फिल्ट्रेट होगा उसे क्या होने देना, कूल होने देना, ताकि क्रिस्टल सेपरेट हो, फिर क्या करना, उसे फिल्टर करना। जो लिक्विड मिलेगा वो मदर लिक्विड होगा, और जो ऊपर रहेगा वो रहेंगे क्रिस्टल्स, उनको हम क्या कहेंगे, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ द सोल्यूट। तो चलो अभी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम देख चुके हैं। क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहली स्टेप क्या थी, जिस कंपाउंड का हमें क्रिस्टलाइजेशन करना है उसे हमें क्या करना पड़ता था, सुटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना पड़ता था, फिर उसे हम हीट करते थे। तो उस सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट विच मेक देम सुटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्वेंट के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि उनको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में यूज़ कर सकें। तो क्या होना चाहिए, द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज शुड बी लिस्ट और स्पेरिंगली सोल्यूबल इन सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। मतलब विदाउट हीट किए हुए रूम टेम्परेचर में ये क्या होना चाहिए, कम से कम उस लिक्विड में क्या होना चाहिए, डिज़ोल्व होना चाहिए, या स्पेरिंगली सोल्यूबल। स्पेरिंगली मतलब धीरे से क्या हो जाएगा, उसमें डिज़ोल्व होगा, धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा। ये कब होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, इट शुड बी हाईली सोल्यूबल। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद हाईली सोल्यूबल होना चाहिए। मतलब ऐसा सॉल्वेंट हमें क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है, जो हाई टेम्परेचर में उस सोल्यूट को अपने आप के अंदर क्या करा ले, अच्छे से सोल्यूबल करवा ले। ओके, तो सेकंड होगा, सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विथ कंपाउंड। तो केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट के बीच में और कंपाउंड के बीच में। अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो जो सॉल्वेंट होते हैं वो उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं होने चाहिए। सॉल्वेंट शुड बी वोलेटाइल सो इट कैन बी इजीली रिमूव्ड। तो जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होंगे, वोलेटाइल होने चाहिए। जब हम रूम टेम्परेचर में उनको ऐसे रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, गैस के फॉर्म में लिक्विड से सेपरेट हो जाएंगे। तो वोलेटाइल मतलब पेट्रोल डीजल, अगर ओपन रखोगे तो पेट्रोल डीजल जैसा, अगर ओपन रखोगे तो क्या हो जाते हैं, वो ईजिली सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे सॉल्वेंट होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ है। तो कौन से सॉल्वेंट है जिनको यूज़ किया जाता है, तो सॉल्वेंट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सॉल्वेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल है यहाँ पे वाटर, मोस्टली वाटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि किसी भी केमिकल के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं होता। उसके बाद यूज़ किया जाता है इथिल अल्कोहल, क्योंकि ये क्या है, वोलेटाइल है नेचर में, इथिल अल्कोहल। उसके बाद मिथिल अल्कोहल, हमें 12th में पूरा देखना है, अल्कोहल चैप्टर है हमारा। अल्कोहल
उसके बाद है नेक्स्ट वाला एसीटोन। एसीटोन तो आप लोगों ने सुना होगा, एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवल होते हैं उनमें यूज़ होता है एसीटोन। ईथर एंड देयर कॉम्बिनेशन, इनको यूज़ किया जाता है सिंगल या इनके कॉम्बिनेशन भी कभी कभी यूज़ किए जाते। तो इनको यूज़ किया जाएगा एज अ सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। कभी कभी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो चलो देखते कॉमन सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन जो कॉमन सॉल्ट का एक्टिविटी के तौर पे दिया हुआ है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी, तो डायग्राम कॉमन ही होगी जो मैंने आपको दिखाई है वही डायग्राम होगी, डायग्राम में तो कोई चेंज नहीं होगा। प्रोसेस क्या होगी देखो, कॉमन सॉल्ट किसे कहा जाता है, जो घर में हम सॉल्ट यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है कॉमन सॉल्ट NaCl। उन्होंने कहा है कि उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और उसका आपको क्रिस्टलाइजेशन करना है। ओके, तो इसमें हमें क्या लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या लगेगा, कॉमन सॉल्ट लगेगा। इस कॉमन सॉल्ट को हमें क्या करना है कि सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, वाटर, क्योंकि वाटर के में जल्दी डिजॉल्व भी होता है और वाटर उसके साथ रिएक्ट भी नहीं होता, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या यूज़ होगा, वाटर। तो क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है, उसमें हमें NaCl के क्रिस्टल्स लेने हैं और उसमें हम वाटर ऐड करेंगे इतना, और इसे ग्लास रॉड से क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। ओके, कितना कब तक मिक्स करोगे, मैक्सिमम सॉल्ट रिक्वायर्ड क्वांटिटी सॉल्ट क्या होगा उसमें डिजॉल्व होगा। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपको धीरे धीरे क्या करते रहना है, ऐड करते रहना है जब तक डिजॉल्व हो रहा है। फिर इसे आपको क्या करना है, इसे ही आप क्या करोगे, हीट करोगे। ओके, ये बर्नर है इसे समझ लो, इसे क्या करोगे, हीट करोगे। ओके, तो इसे हीट करोगे और मिक्स करते रहोगे, कब तक, जब तक मैक्सिमम सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व नहीं होता तब तक। उसके बाद क्या करना है, इसे हॉट कंडीशन में आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। ओके, हॉट कंडीशन में फ़िल्टर करोगे, यहाँ पे फ़िल्टर पेपर रखोगे, इस सॉल्यूशन को इसमें पोर करोगे, नीचे आपको क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा, और जो इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ पे सिंक होगी, उसका कोई यूज़ नहीं, उसे फेंक देना है। ओके, अभी ये हॉट कंडीशन में ये क्या है, हॉट फिल्ट्रेट है, किसका, कॉमन सॉल्ट का। ओके, इसे आपको क्या करना है, इसे एक ऐसे इसमें रखोगे जिसका क्या है एरिया जो होगा ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा वेपोराइजेशन होता है, पता है ना। तो इसमें आपने उसको रख दिया फॉर कूलिंग पर्पज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसोल्यूशन हुआ इन प्रॉपर सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या हुआ, हॉट फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पे कूलिंग हो रहा है। तो साइड से क्या होंगे, वाइट कलर के क्रिस्टल्स क्या होंगे, यहाँ पे सेपरेट होने लगेंगे जैसे कूल होगा। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, ये पूरी तरह से कूल होने के बाद फिर एक बार फिल्टर करना है। ओके, तो फिर से एक बार फिल्टर किया, यहाँ पे अभी बहुत कम लिक्विड मिलेगा, और यहाँ पे जो आपका फ़िल्टर पेपर है इस पे वाइट क्रिस्टल क्या होंगे, सिंक होंगे। वो क्या है, NaCl क्रिस्टल, क्योंकि उसका क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है और इसे कहा जाता है मदर लिकर। ओके, तो क्रिस्टल को क्या करना है, फ़िल्टर आउट करना है, इन क्रिस्टल को गीले हो उनको ड्राई करना है, और वो क्या है, आपके क्रिस्टल्स ऑफ NaCl। किसी का भी अगर क्रिस्टलाइजेशन देंगे तो यही प्रोसेस होगा। क्या करना है, सूटेबल सॉल्वेंट में उसे डिज़ोल्व करना है, ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी को ऐड करते रहना है, फिर हीट करना है। हीट करने के बाद भी जब तक डिज़ोल्व होता है तब तक क्या करना है, सॉल्यूट को ऐड करते रहना है। उसके बाद हॉट कंडीशन में भी फिल्ट्रेशन करना है ताकि इम्प्योरिटी रिमूव हो जाए। फिर ये हॉट कंडीशन में फिल्ट्रेशन जब होता है तो ये हॉट फिल्ट्रेट जो है इसे ऐसे एक अपैरेटस में रखो जिसका क्या होगा, एरिया बड़ा होगा। जनरली पोर्सिलेन डिश या चाइना क्ले डिश आप उसे कहते हो, उसे यूज़ किया जाता है। तो कूल होने के बाद क्या होंगे, क्रिस्टल सेपरेट आउट होंगे। उसके बाद फिर से क्या करना है, फिल्ट्रेशन। यहाँ पे आपका जो सोल्यूट था, सॉल्वेंट था वाटर, वो सेपरेट होगा, यहाँ पे वो बहुत कम अमाउंट में होगा, उसे मदर लिकर कहा जाता है। और आपके जो क्रिस्टल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे फिल्टर पेपर पे होंगे, उसे आपको ड्राई करके सेपरेट कर सकते। इसी प्रोसेस से जैसे NaCl का किया है वैसे ही और किया जाता है बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड है
फॉर्मूला ऐसे होगा, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसे भी इसी प्रोसेस से क्या किया जाता है, इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। और कॉपर सल्फेट, आप लैब में जाओगे तो आपको कॉपर सल्फेट देखने को मिलेगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CuSO4। इन दोनों को भी इस सेम प्रोसेस से क्या किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा बाय द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन से ऐसे प्रोसेस है, जो नीचे उन्होंने कुछ नाम दिए है और पूछा है कि उनमें से कौन सा प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होगा, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। तो आपको बता दूं तो आंसर होगा क्रिस्टलाइजेशन। द सॉलिड और इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस हमें बाद में देखना है। डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं यूज़ होता ऑर्गेनिक कंपाउंड के इसके लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। हमें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन देखना है। ओके, वो पॉइंट भी देख लेते, छोटा सा है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे भी क्रिस्टल ही फॉर्म करने हैं। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, ऐसी प्रोसेस अभी तक हमने जो देखे एग्जांपल, हमने देखा कि एक ही सब्सटेंस था और उसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते। कभी कभी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है जिनके प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग अलग होते हैं इन सेम सॉल्वेंट। अगर उनको हम सेपरेट करते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन मतलब टुकड़ों टुकड़ों में क्या कर रहे हैं हम, या स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं हम, उसे क्रिस्टल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज आपके पास, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास ए था, उसे हमने क्या किया, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, फिर उसे हीट किया, फिर उसका फिल्ट्रेशन किया, फिर उसे कूल किया, फिर से फिल्ट्रेशन किया। ये अभी तक हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन आपके पास अभी यहाँ पे ए और बी दोनों भी है, दोनों को हमें सेम प्रोसेस से क्या करना है, सेपरेट करना है। या कभी कभी 3 हो सकते हैं, कभी कभी 4 भी हो सकते। यहाँ पे क्या कहा है, 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या होंगे, मिक्स होंगे। वाइडली डिफरेंट सोल्युबिलिटी, उनकी सोल्युबिलिटी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी इन सेम सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर में सेम सॉल्वेंट में उनकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिज़ोल्व करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर उनकी सोल्युबिलिटी अलग है, मतलब ए और बी का मिक्सचर है, ऐसे समझ लेते। अगर ए क्या हो रहा है, किसी सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो रहा है और बी को टाइम लग रहा है, तो दोनों में से पहले क्रिस्टलाइजेशन किसका होगा, ए का होगा। यह आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, मिक्सचर ऑफ 2 सोल्यूट ए एंड बी आर डिज़ोल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, हॉट सॉल्वेंट कह सकते हो, प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ए और बी को क्या करना है, हॉट सॉल्वेंट में क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। लेकिन दोनों एक साथ डिज़ोल्व होंगे क्या, नहीं। और यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने बताया आपको क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें क्या हो जाता है, डिज़ोल्व होता है। ओके, तो पहली स्टेप ये हो गई कि सबसे पहले क्या करना है हमें, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मिक्सचर ऑफ 2 सोल्यूट ए एंड बी आर डिज़ोल्व इन अ सुटेबल हॉट सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर सेकंड पॉइंट क्या करना है हमें, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है। ओके, तो चलो देखते कैसे करते। सबसे पहले आपको ए और बी दिया है, मिक्सचर है, इसे आपको क्या करना है, इस सॉल्वेंट में ऐड करना है, जिसे क्या कर रहे हैं, हीट किया जा रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन दोनों भी एक साथ मिक्स नहीं होंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमें फ़िल्टर करना है ताकि रिमूव क्या कर सके हम, डस्ट पार्टिकल को। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे,
फिल्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे लिक्विड मिलेगा, फिल्ट्रेट कहा जाता है, हॉट फिल्ट्रेट भी कह सकते हो। और जो डस्ट के पार्टिकल है वो यहाँ पे सिंक हो गया, उसे फेंक देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो, अलाउ टू कूल, तो इसे कूल होने दो। ओके, एट द सोल्यूशन, एज द सोल्यूशन कूल्स द सोल्यूट विच इज़ लेस सोल्यूबल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट। ये जो क्या है, धीरे से सोल्यूबल हुआ था उसके क्रिस्टल जल्दी क्या होते हैं, सेपरेट आउट होंगे। जो लेट क्या हुआ था, डिजोल्व हुआ था, उसकी क्रिस्टल सेपरेट आउट होंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन करना है। ओके, और यहाँ पर आपको जो मिलेंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट, मतलब सपोज ए होगा, ऐसे समझ लो। ओके, उसके बाद जो मदर लिकर होगा, ये मदर लिकर है, इस मदर लिकर में क्या प्रेजेंट है, हमारा बी प्रेजेंट है। वापस आपको क्या करना है, इसे अच्छे से क्या करना है, कूल करना है। मदर लिकर को कूल करने से पहले इसे क्या किया जाता है, थोड़ा सा हीट करते हैं ताकि इसमें से वाटर क्या है, निकल जाए। तो इसको हीट किया जाता है, बॉईल किया जाता है, फिर से इसको कूल करने के लिए रखा जाता है। तो फिर यहाँ पे क्रिस्टल क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे। ये क्या होगा आपका बी। तो यहाँ आपको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, इसे भी फिल्टर कर लो लास्ट में ताकि ये ड्राई हो जाएगा। तो ये है आपका बी। तो इतने क्या होंगे, इसमें स्टेप्स होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ए और बी का मिक्सचर था, उसे क्या करना है, सुटेबल सॉल्वेंट में ऐड करना है, हीट करना है ताकि दोनों अच्छे से डिजोल्व हो जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। फिर फिल्ट्रेशन करो, जो डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाएंगे। फिल्ट्रेट में ए और बी दोनों भी प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर कूल करने के लिए रखो, जो क्या है लेस सोल्यूबल था वो क्या होगा, पहले क्रिस्टल अपने सेपरेट कर लेगा। फिर क्या करो, फिल्टर करो, तो आपको जो लेस सोल्यूबल था उसके क्रिस्टल यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने उसे ए कहा। यहाँ पे जो मदर लिकर मिलेगा उसमें बी प्रेजेंट है, उसे फिर से क्या करो, थोड़ा सा वेपोराइज करो ताकि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्व बन जाए। ओके, फिर क्या करो, इसे क्या करना है, अच्छे से जब आप वेपोराइज करोगे तो बहुत सारा वाटर इसमें से निकल जाता है। यहीं पे कभी कभी क्रिस्टल क्या हो जाते, अब हमें दिखने लगते। अगर नहीं दिखे तो थोड़ा सा कूल होने दो, उससे क्रिस्टल्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और बाद में फ़िल्टर करके ड्राई करो। यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में फिल्ट्रेट मिलेगा, बहुत ही कम अमाउंट में, और ये होगा बी। तो ए भी सेपरेट हो गया और बी भी सेपरेट हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अगर इसमें सी होता तो और आगे स्टेप बढ़ती, डी होता तो और आगे स्टेप बढ़ती। तो ऐसे अगर मिक्सचर है सोल्यूट का तो उसे ऐसे क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, इसे कहेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्टिलेशन को डिटेल में देखेंगे, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों टेक्निक। ओके, एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, उसे भी हम देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।